आजकल एक्सेल में पेचीदा फार्मूले सीखना ज़्यादातर लोगों के लिए एक मुश्किल काम होता है, लेकिन अब आपको ये फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी ये सारा काम आपके लिए आसानी से कर सकता है। अब चाहे वो एक्स लुकअप हो, वी लुकअप हो या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सा या एडवांस्ड एक्स्ट्रा फार्मूला हो, चैट जीपीटी आपके लिए परफेक्ट फार्मूला लिख देगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक सादा सा चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट कैसे एक्सेल में एक्स लुकअप फार्मूला खुद ब खुद बना कर देता है और आप इसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं बगैर एक्सेल के फार्मूला सीखे हुए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये ट्रिक आपका एक्सेल इस्तेमाल करने का तरीका मुकम्मल तौर पर बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक सैम्पल डाटा टेबल एक्सेल में बनाएंगे, जिसमें एम्प्लॉई आईडी, उनके नाम, उनके डिपार्टमेंट्स, सैलरीज और ज्वाइनिंग डेट्स वगैरह शामिल होंगे। अब आम तौर पर अगर हमें किसी एम्प्लॉई की सैलरी या डिपार्टमेंट तलाश करना हो तो हमें एक्स लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स मैच या कुछ दूसरे फार्मूलाज को लगाना पड़ता है, जिसके लिए फार्मूले का स्ट्रक्चर याद रखना और रेंज को दुरुस्त सेलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी ये सारा काम आपके लिए खुद करेगा। हम सिर्फ एक सादा सा प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को देंगे और वो हमारे लिए बिल्कुल सही एक्स लुकअप या दूसरे फार्मूलाज तैयार करके दे देगा। मैं हूं बशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। तो चलें अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर चलते हैं। ये हमारा डाटा है जो कि A3 से स्टार्ट हो रहा है और उसकी जो एंड रेंज है वो E23 तक है। हमने प्रॉम्प्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से उसको बताना है कि हमारी हेडिंग्स कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कौन कौन से सेल में हैं और वो डाटा कहाँ तक जा रहा है, ताकि जब हम इसको प्रॉम्प्ट दें और उसका रिजल्ट लेना चाहें तो वो प्रॉपर तरीके से चैट जीपीटी हमें उसका रिजल्ट दे दे। मैंने इन प्रॉम्प्ट्स को वर्ड की फाइल के ऊपर लिखा हुआ है। ये तमाम प्रॉम्प्ट जो हैं वो मैं एक्सेल के ऊपर इंसर्ट कर दूंगा। आप एक्सेल की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले देखते हैं कि पहला प्रॉम्प्ट कौन सा है। फाइंड सैलरी बाय एम्प्लॉय आईडी। इसके ऊपर ये सबसे पहले देखिए, मैंने जो दो लाइनें लिखी हुई हैं, आई हैव एक्सेल डाटा फ्रॉम सेल A3 टू E23। फिर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने बताया कि एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है एंड ज्वाइनिंग डेट है, जो कि उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि A3 से लेकर E3 तक जो है वो डाटा हेडिंग्स का है। अब मैंने उसको जो प्रॉम्प्ट दिया है, राइट एन एक्सेल एक्स लुकअप फार्मूला टू फाइंड द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय व्हेन आई एंटर देयर एम्प्लॉय आईडी इन सेल H4। यानी H4 के अंदर जैसे मैं एम्प्लॉय की आईडी इंसर्ट करता हूं तो वो मुझे उसका रिजल्ट दे, यूजिंग एम्प्लॉय डाटा टेबल A2 टू E23। यानी मैंने उसकी रेंज भी बता दी है। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और चैट जीपीटी को ओपन कर लूँगा और उसके ऊपर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसको गो का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब देखिएगा कि वो मुझे रिजल्ट कैसा देता है। अब उसने ये एक्स लुकअप का एक फार्मूला मुझे दे दिया है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और अपने एक्सेल की फाइल के ऊपर जाके जहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए वहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। तो ये देखें, उसने एक्सेल का कॉम्प्लिकेटेड सा फार्मूला जो हमें लगाने में मुश्किल पेश आती है उसने लगा के दे दिया। अब अगर मैं इसको थोड़ी सी अमेंडमेंट करता हूँ, इसके अंदर ऐसी आईडी डालता हूँ जो इसके ऊपर नहीं है, तो वो देखते हैं उसका वो रिजल्ट क्या देगा, नॉट फाउंड। क्योंकि इसने फार्मूले को इस तरह स्ट्रक्चर किया हुआ है कि अगर हमारी आईडी रॉन्ग हो तो वो नॉट फाउंड का मैसेज दे दे। अब दूसरी एग्जांपल के ऊपर आते हैं। दूसरी एग्जांपल के अंदर है कि फाइंड डिपार्टमेंट बाय एम्प्लॉय नेम। अब हम एम्प्लॉय आईडी की बजाय एम्प्लॉय नेम देंगे और देखते हैं कि उसका रिजल्ट आता है या नहीं आता। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे पहली दो लाइनों के ऊपर मैंने उसको स्ट्रक्चर समझाया है। फिर मैंने उसको क्वेश्चन रेज किया है कि गिव मी एक्स लुकअप फार्मूला टू गेट द डिपार्टमेंट व्हेन आई टाइप एन एम्प्लॉयज नेम। यानी जैसे मैं एम्प्लॉय नेम इन सेल H4 के अंदर लिखूं तो वो उसका मुझे डिपार्टमेंट दे दे, यूजिंग द एम्प्लॉय डाटा टेबल A2 टू E23। यानी उसकी रेंज भी मैंने बता दी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी को ये क्वेश्चन जो है वो दे देता हूँ। अब देखते हैं उसका आंसर क्या देते हैं। ये देखिए, उसने इसका आंसर भी दे दिया और उसको एक्सप्लेनेशन भी दे दी है कि ये फार्मूले ने क्या है, कैसे इसका क्या रिजल्ट है। एक एक जो उसके पैरामीटर्स हैं उनको एलेबरेट भी कर दिया है।
मैं इस फार्मूले को यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। मैं इसको कॉपी कोड इसको क्लिक करता हूँ और अपनी मैं एक्सेल की फाइल के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे मुझे डाटा रिक्वायर्ड है वहाँ पे मैं इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए हिना रऊफ जो है वो मार्केटिंग में है। हम देखते हैं कि हिना रऊफ कहाँ पे है। हिना रऊफ ये देखें जो हमारी 7th रो के ऊपर है E104 उसका कोड है और ये देखें उसकी डिपार्टमेंट जो है वो मार्केटिंग है। अब हम इसको और मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड से जो है क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसे निकलता है। अब हमने इसके ऊपर रिवर्स लुकअप लगाना है, वो हम कैसे लगाएंगे। अब हम अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर जाते हैं। इस प्रॉम्प्ट के ऊपर मैंने पहले 2 लाइनों के ऊपर स्ट्रक्चर बताया हुआ है उसको, उसके बाद लिखा है कि राइट एक्स लुकअप फार्मूला टू फाइंड द एम्प्लॉय आईडी व्हेन आई टाइप द एम्प्लॉय नेम इन सेल H4 यूजिंग द एम्प्लॉय डाटा टेबल A22 E23। अब उसने मुझे वो उसका रिजल्ट निकाल के देना है। मैं इसको कॉपी करूँगा, चैट जीपीटी के ऊपर जाकर उसको क्वेश्चन रेज करूँगा और गो की कमांड को प्रेस कर दूंगा। अब उसने इसका रिजल्ट दिया है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपनी फाइल के ऊपर जाके इसको पेस्ट करता हूँ। देखिए उसने उसका रिजल्ट दे दिया है। हिना रऊफ का जो आईडी कोड है वो E104 है। अगर मैं इसके ऊपर किसी का और का नाम चेंज करता हूँ, जैसे ये मैंने पेस्ट किया इधर बिलाल शेख का, तो वो देखें E106 उसका कोड उसने रिजल्ट दे दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर हमारा कॉम्प्लिकेटेड सी एम्प्लॉई आईडीज़ हैं जिसके अंदर स्पेसिस भी हैं, मुख्तलिफ करैक्टर्स भी हैं और टेक्स्ट भी हैं। हमने इसको वाइल्ड कार्ड के ज़रिए सर्च करना है। हम इसको जस्ट प्रॉम्प्ट देंगे और चैट जीपीटी उसको खुद ही वाइल्ड कार्ड लगाएगा। कौन सा वाइल्ड कार्ड लगाना है और कैसे लगाना है वो हमें रिजल्ट खुद निकाल के देगा। हमें इसको प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट में लिखना है और प्रॉम्प्ट उसको हमने देना है। अब हम प्रॉम्प्ट की तरफ जाते हैं। इस प्रॉम्प्ट में पहली 2 लाइनें वो स्ट्रक्चर की हैं। उसके बाद मैंने जो प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है वो है राइट एक्स लुकअप फार्मूला दैट फाइंड्स द एम्प्लॉय नेम इवन इफ आई टाइप ओनली पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय आईडी लाइक। अब मैंने उसको एग्जांपल दे दी है यूज वाइल्ड कार्ड, यानी उसके अंदर वाइल्ड कार्ड को यूज करो और उसका रिजल्ट निकालो इन H4 सेल के अंदर यूजिंग द एम्प्लॉय डाटा टेबल A32 E8। ये डाटा छोटा था इसलिए मैंने उसकी रेंज भी छोटी ली है और उसको रेंज को मैंने इधर एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और चैट जीपीटी के ऊपर जाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ और इसका रिजल्ट देखते हैं। अब देखिए उसने हमें एक रिजल्ट दिया है। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। मैं इसके ऊपर जाके पेस्ट करता हूँ तो ये देखें उसने उसका रिजल्ट दे दिया। अब ये E102 जो है वो ये 5th सेल के अंदर है। तो देखिए उसने सारा अहमद का रिजल्ट दे दिया है। अगर मैं इसका जो है आईडी चेंज करता हूँ तो देखिएगा उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। उसने वो रिजल्ट भी हमें फैच करके दे दिया है। अगली जो एग्जांपल है उसके ऊपर रिटर्न मल्टीपल रिजल्ट्स, जिसके अंदर डिपार्टमेंट प्लस सैलरी दोनों को हमने रिजल्ट लेना है। हम इसको प्रॉम्प्ट के ज़रिए समझाएंगे। पहली 2 जो लाइनें हैं वो डाटा स्ट्रक्चर के बारे में है। उसके बाद है हाउ कैन आई यूज़ एक्स लुकअप to return both the department and salary side by side with single search when I enter an employee ID। जैसे मैं एम्प्लॉई आईडी टाइप करूं तो मुझे डिपार्टमेंट और सैलरी का दोनों का रिजल्ट चाहिए इन H4 सेल के अंदर, डिपार्टमेंट इन I4 यानी मुझे डिपार्टमेंट का रिजल्ट I4 के अंदर चाहिए एंड सैलरी इन J4 और J4 के अंदर सैलरी का रिजल्ट चाहिए यूजिंग एम्प्लॉई डाटा टेबल जो है वो A22 E23 तक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। चैट जीपीटी पे जाके हमने इसको वहाँ पे क्वेश्चन रेज कर दिया और गो की कमांड को प्रेस कर दिया। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट इसका आ गया है। मैं इसको कॉपी करूँगा और अपने डाटे के ऊपर जाके I4 के अंदर इस रिजल्ट को पेस्ट करूँगा तो देखूँगा कि वो सैलरी का जो रिजल्ट है वो भी ऑटोमेटिकली आता है या नहीं आता। ये देखें मैंने जैसे पेस्ट किया तो उसने दोनों का रिजल्ट इकट्ठा दे दिया। ये देखें। हम अगली एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। अगली एग्जांपल के ऊपर है कि लुकअप लास्ट एम्प्लॉय इन ए डिपार्टमेंट, यानी जो भी मैं डिपार्टमेंट इसको दूं उसका जो लास्ट एम्प्लॉय होगा उसकी सैलरी ढूंढनी है। प्रॉम्प्ट के ऊपर जाते हैं। पहली 2 लाइनों को छोड़ देते हैं, वो सेम टू सेम लाइनें हैं जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट जो स्टार्ट हो रहा है राइट एक्स लुकअप फार्मूला to find the salary of the last employee in the IT department in H4 सेल के अंदर
यूजिंग इम्प्लाइड डाटा A32E23। पूरे डाटे को मैं कॉपी करूँगा और चैट जीपीटी के ऊपर जाकर मैं इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ और गो की कमांड को प्रेस कर देता हूँ। इसका रिजल्ट आया है, एक्सप्लेनेशन भी आई है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखें उसका रिजल्ट आ गया है कि जो लास्ट एम्प्लॉई होगा आईटी डिपार्टमेंट का उसकी सैलरी क्या है। तो ये देखें इसकी जो सैलरी है वो देखें लास्ट एम्प्लॉई की ये मैच हो रही है। लास्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। लास्ट एग्जाम्पल के अंदर हम अप्रोक्सीमेटली मैच को यूज करेंगे। हम प्रॉम्प्ट को देखते हैं। प्रॉम्प्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, गिव मी एक्स लुकअप एग्जाम्पल यूजिंग अप्रोक्सीमेटली मैच। यहाँ पे हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इफ एन एग्जैक्ट एम्प्लॉई आईडी इज नॉट फाउंड, कि अगर 100% एम्प्लॉई की आईडी हमें मालूम ना हो, शो द नेक्स्ट क्लोजेस्ट मैच इन H4, तो उसके नियरेस्ट जो बॉटम की जो लास्ट एंट्री होगी वो हमें शो करवा दे। डाटे का हमने रेंज भी दे दी है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और चैट जीपीटी के ऊपर जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और उसको गो को प्रेस कर दिया। रिजल्ट आया है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपनी एक्सेल की फाइल के ऊपर जाकर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखें आईडी के ऊपर मैंने थोड़ी सी चेंजेस की हुई हैं। जैसे ही इसका कोड हम जो हाफ कोड होगा वो टाइप करते हैं, उसने उसका जो नियरेस्ट जो बॉटम की वैल्यू थी उसका रिजल्ट दे दिया है। E101 जो है वो हम देखते हैं कि कहाँ पे है, यहाँ पे है ये E101। तो वो उसने उसका नियरेस्ट जो बॉटम वाली वैल्यू थी उसका रिजल्ट दिया है। तो E101 ये देखें इसका जो बॉटम की वैल्यू थी वो ये बनती है। तो उसने बॉटम की वैल्यू का जो रिजल्ट वो ये वाला दे दिया। मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं 0 करता हूँ तो देखिएगा तो E100 की जो बॉटम की वैल्यू थी वो उसने ये वाली दे दी। तो ये एग्जांपल्स थी जिनको आप बार बार परफॉर्म करेंगे तो आप अच्छे तरीके से तमाम कॉम्प्लिकेटेड से जो फार्मूलाज हैं उनको लगाना सीख लेंगे। चैट जीपीटी आपकी हर तरह से मदद करेगा। आप इस फाइल को डाउनलोड कर लें और उसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करें, लेकिन शर्त यह है कि प्रॉम्प्ट प्रॉपर तरीके से लिखना है। आप उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।